राम की सेना लंका पहुंच चुकी थी। महल में रावण चिंतित था, पर उसका अहंकार उसे सच्चाई स्वीकार करने नहीं दे रहा था। युद्ध अब उसके द्वार पर था। विभीषण ने रावण को समझाया, भाई, सीता को लौटाओ। राम से शत्रुता विनाश का कारण बनेगी। पर क्या रावण अपने अहंकार को त्याग पाएगा? रावण क्रोध से गरजा, मैं किसी से नहीं डरता। उसने विभीषण की बात ठुकरा दी और उसे अपमानित कर सभा से निकालने का आदेश दे दिया। विभीषण द्वंद्व में था, एक ओर भाई का साथ, दूसरी ओर धर्म का मार्ग। उसने निर्णय लिया, मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। विभीषण ने लंका छोड़ दी। कुछ वफादार साथियों के साथ वह आकाश में उड़ चला। अब उसका लक्ष्य था राम की शरण में जाना। जब विभीषण राम की सेना के पास पहुंचे, वानरों में संदेह फैल गया। क्या यह रावण का जासूस है या सच में शरण मांगने आया है? सुग्रीव बोले, प्रभु, इस पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। हर किसी की नजर राम पर थी। अब निर्णय उन्हीं को लेना था। राम शांत स्वर में बोले, जो शरण में आता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो। यह मेरा धर्म है। विभीषण ने झुककर कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार करे। राम ने उसे गले लगा लिया। एक नया साथी मिल चुका था। विभीषण ने राम को लंका के रहस्य बताए। रावण शक्तिशाली है, पर उसका अंत निश्चित है। अब राम के पास रणनीतिक बढ़त थी। राम ने कहा, विभीषण, युद्ध के बाद लंका के राजा तुम बनोगे। यह सुनकर पूरी सेना में उत्साह फैल गया। धर्म का साथ रंग ला रहा था। अब राम के पास नई शक्ति और जानकारी थी, पर रावण भी तैयार था। अगले ही क्षण गूंजेगी पहली रणभेरी और शुरू होगा महायुद्ध। रामायण के अगले भाग को सबसे पहले देखने के लिए अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें।